आपको भी किसी से प्यार है तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। आज भी उसे याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह कहानी है दो सच्चा प्यार करने वाले अभय और अदिति की। आज भी ये कहानी सोच के रुला देती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके आंसू नहीं रुकने वाले। तो शुरू करते हैं। अभय और अदिति दोनों का घर एक दूसरे के सामने था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे को देखने के लिए रोज छत पे जाकर खड़े हो जाते। एक दिन अभय छत पर नहीं आया तो अदिति ने उससे कहा कि आज तुम छत पे नहीं आए। अभय ने कहा, काम था, अब तुम्हारे लिए सारा दिन छत पे तो रह नहीं सकता। अदिति ने कहा, ओह जनाब, आज गुस्सा है हमसे। अभय कहता है, शाम को कितनी देर छत पे खड़ा रहा लेकिन तुम आए नहीं अपनी छत पे। अदिति कहती है, मम्मी के साथ बाहर चली गई थी जान। नाराज ना हो, आपकी खिड़की पे मैंने चॉकलेट रखा है, जाओ जाकर ले लो आप। अभय कहता है, अच्छा, शहजादी को पता है मुझे मनाना कैसे है। अदिति कहती है, पता तो होगा ही ना, प्यार जो करते हैं आपसे। अभय कहता है, कहाँ थी तुम पूरा दिन, कॉल क्यों नहीं किया? और मैंने ट्राई किया तब भी नॉट रीचेबल आ रहा था। आखिर गई कहाँ थी तुम? अदिति कहती है, इतना नाराज मत होइए ना, नेटवर्क नहीं था, बताया तो था आपको आउट ऑफ टाउन जाऊंगी। अदिति पूछती है, कुछ हुआ है क्या अभय? अभय कहता है कि पता नहीं। अदिति ने फिर कहा, अभय तुम्हारी खामोशी बोल रही है कि कुछ हुआ है, बताओ जान क्या हुआ है? परेशान से लग रहे हो मुझे, क्या अब मुझसे बातें भी छुपाओगे तुम? दोस्तों, अभय और अदिति की कहानी आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल स्टोरी मैगजीन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मजेदार स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे की कहानी जान लेते हैं। अभय रोने लगता है और अदिति से कहता है कि मैंने कितने कॉल किए आज तुम्हें, कहाँ थी तुम? भाभी की मम्मी आई थी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, भाई और माँ ने हाँ भी कह दिया है और बात पक्की कर दी और वो शगुन के पैसे भी दे गई मेरे हाथ। उनके जाने के बाद मैंने बहुत मना किया माँ को कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना है, तो सबने मुझे कहा कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? तो मैंने आज तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में घर वालों को बता दिया है कि मैं सिर्फ अदिति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। अदिति हमारे समाज की नहीं है और गैर समाज की लड़की से शादी कर देंगे तो पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। तुम्हारे पिताजी, भाई और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए अदिति को भूल जाओ और भाभी की बहन से शादी के लिए हाँ कह दो। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं समाज में यकीन नहीं रखता हूँ। ये मेरी जिंदगी का फैसला है कि मुझे किसके साथ अपना भविष्य बनाना है, किसके साथ अपना घर बसाना है। ये समाज वाले मेरा दर्द और मेरे आंसू पोंछने नहीं आएंगे और ना मेरी खुशियाँ दिला सकते हैं। तो माँ ने कहा कि ये लड़का तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर ही रहेगा, इसको ऐसे चैन नहीं आएगा, हमारे मरने के बाद ही आएगा। माँ ने कहा कि अगर उस लड़की से ही शादी करनी है तो हमारे मर जाने के बाद ही करना, और ये कहकर माँ ने चाकू से अपना हाथ काट लिया, जिसकी वजह से पूरे घर वाले मुझसे नाराज है। मैंने रो रो कर सबको मनाने की कोशिश की, सबको बताया कि मेरी खुशियाँ सिर्फ अदिति के साथ है, उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, अदिति के बिना मैं कुछ भी नहीं है। पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अदिति खामोशी से सुन रही थी। अभय कहता है, अदिति तुम रो रही हो? अदिति कहती है, नहीं अभय, बस सोच रही हूँ कि क्या किस्मत ऐसा भी करती है। अभय कुछ नहीं कहता है, बस सिर झुका कर रो रहा होता है। अदिति रोते हुए अभय से कहती है, चुप कर, सिर्फ बात ही पक्की हुई है ना, मैं अपने घर में बात करती हूँ, बस तुम रोना मत प्लीज। अभय अदिति से कहता है, सब ठीक से हो जाएगा ना अदिति, हमारी शादी हो जाएगी ना? अदिति अभय को तसल्ली देते हुए कहती है, खुदा ने चाहा तो जरूर हो जाएगी, मेरे पापा नहीं है, तुम भी जानते हो, लेकिन माँ को भेजूंगी आज तुम्हारे घर बात करने। अदिति की माँ अभय के घर से लौटने के बाद अभय कहता है अदिति से, क्या हुआ, क्या बोले मेरे घर वाले? अदिति कहती है, तुम्हें नहीं पता? अभय कहता है, मुझे कौन बताएगा? अदिति कहती है, तेरी माँ बाबा ने हाँ बोल दिया है हमारे रिश्ते के लिए। अभय को यकीन नहीं होता, वो अदिति से कहता है, सच कह रही हो? यकीन नहीं होता?
अदिति कहती है, हाँ, पर एक शर्त रखी है कि शादी के बाद हम दोनों को ये शहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या तुम्हें ये मंजूर है? क्या तुम मेरे साथ ये शहर और अपना घर छोड़ पाओगे? अभय कहता है, मैं जिंदगी के हर सफर में तुम्हारे साथ हूँ अदिति। जहाँ मेरे घर वालों को समझना चाहिए था, मेरी खुशियों का सोचना चाहिए था, वहाँ उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए कह दिया। और एक तुम, जो मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा अदिति। लेकिन तुम्हें पता है ना अदिति, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बिना पैसों के तुम्हें खुश कैसे रख पाऊंगा? अदिति कहती है, सुनो, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, मेरे मामा के यहाँ। वो तुम्हारे लिए वहाँ कोई न कोई काम जरूर बता देंगे और उसके बाद हम शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अभय कहता है, ठीक है, अच्छे से जाना और पहुँच के कॉल करना। रास्ते में भी करते रहना, भूलना मत। अदिति कहती है, हाँ बाबा। अच्छा सुनो। अभय कहता है, बोलो ना। अदिति कहती है, आई लव यू बहुत सारा। अभय कहता है, लव यू टू, तुमसे भी ज्यादा। अदिति कहती है, बहुत बिजी रहने लगे हो आजकल, अपना ख्याल रखा करो। कल से हमेशा मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ। जा रही हूँ, जल्दी ही आऊंगी तुम्हारे पास लौटकर। फिर एक नया सफर, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अभय कहता है, ऐसा मत बोलो, तेरा मेरा प्यार अमर है। तेरा घर मेरे घर के सामने ही है, तो ना घोड़ी होगी ना गाड़ी होगी, पैदल ही बारात लाऊंगा मैं। एक हफ्ते बाद अदिति लौट आती है। अदिति कहती है, अभय, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है और एक घर भी देख लिया है अपने लिए। हम शादी करते ही वहाँ चले जाएंगे। चलो, मैं अपनी माँ को भेजती हूँ शाम को शादी की डेट फिक्स करने के लिए। अदिति की माँ को अभय के घर से लौटने के बाद अदिति अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हुआ है? क्या डेट फिक्स हुई है शादी की? माँ, आप चुप क्यों है? और क्या हुआ है? आप तो बात करने गई थी ना, क्या हुआ है? कुछ बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? माँ कहती है, बेटा, अभय के घर वालों ने शादी से मना कर दिया है। अदिति, लेकिन क्यों माँ? क्या हुआ है? उन्होंने ही तो हाँ कहा था और शर्त भी रखी थी, हम चले जाएंगे शादी करते ही यहाँ से। फिर क्यों मना कर दिया उन्होंने? माँ कहती है, मुझे नहीं पता बेटा, बस कह दिया उन्होंने कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अदिति कहती है, मैं अभय से पूछती हूँ। आदिति अभय को कॉल करती है और कहती है, अभय, तुम्हारे घर वालों ने मना क्यों कर दिया शादी से? अभय कहता है, भाई के साली जिसके साथ मेरा रिश्ता पक्का किया था पहले, उसका रिश्ता मेरे मना करने के बाद उन लोगों ने कहीं और कर दिया था, लेकिन उसका रिश्ता वहाँ भी टूट गया है। भाई ने कह दिया कि अगर मेरी शादी उसकी साली से नहीं हुई तो वो मेरी शादी में खड़ा नहीं होगा और घर छोड़ के सारे रिश्ते तोड़ कर चला जाएगा। इसलिए माँ बाबा ने मेरा रिश्ता तुमसे तोड़ दिया है और उसकी साली से ही शादी करने का फैसला किया है। बाबा बहुत बीमार रहते हैं, जल्दी शादी का बोल रहे हैं। अदिति कहती है, क्या मेरे बिना रह लोगे? अभय कहता है, बाबा की तबीयत खराब रहती है, उनके खिलाफ नहीं जा सकता मैं। सॉरी अदिति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अदिति कहती है, ठीक है, आज के बाद कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। खुश रहो तुम, जहाँ भी रहो। कॉल कट कर रही हूँ, फिर मुझसे कांटेक्ट नहीं करना। बाय, अपना ख्याल रखना। वह उसकी शादी वाले दिन खुद को रोक नहीं पाती है और उसे आखिरी बार कॉल करके विंडो पे बुलाती है और खुद की खिड़की में से उसे देखते हुए उन्हें उससे कॉल पे बात करती है। अदिति कहती है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो दूल्हा बनकर। अभय कहता है, किसी और का दूल्हा बन रहा हूँ, किसी और के नाम का जोड़ा पहना है, फिर भी अच्छा लग रहा हूँ तुमको। अदिति कहती है, हम सफर किसी के भी बन रहे हो, मैं तो देख अपने प्यार को रही ना, प्यारा तो लगेगा ही। अभय कहता है, आंसू साफ करो अपने। अदिति कहती है, दिखाई दे रही तुम्हें मैं? अभय कहता है, हाँ, देखो तुम्हारा नाम लिखा है मेहंदी में। आंसू गिरते हुए वो दोनों हाथ उठा के मेहंदी देखता है। अदिति कहती है, क्या फायदा जब ये मेहंदी वाले हाथ ही मेरे नहीं? अभय कहता है, मेरी एक बात मानोगे? अदिति कहती है, बोल के तो देखो। अभय कहता है, कभी रोना मत,
तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है और मैं कमजोर होके नहीं जीना चाहता। अदिति कहती है, चल तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कुछ चॉकलेट भेजी है सिस्टर के साथ, ले लेना उससे और जाओ, अब नहीं तो रो दूंगी। आई लव यू बहुत 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 सारा, अलविदा, लाइफ में आगे बढ़ना, खुश रहना। कहकर वो कॉल काट के चली जाती है और पलटकर अकेले में बच्चों की तरह खूब रोती है। अदिति खुद से कहती है, आज मैंने उस इंसान को खोया जो मेरे जीने की वजह था। इसलिए कहते हैं पहले करियर बनाओ, नहीं तो अदिति ने जिस तरह से अपने प्यार को खोया है, आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। अगर अभय के पास उसका कुछ काम होता और वो अपने पैरों पर खड़ा होता तो ना अदिति को उसके लिए काम ढूंढने जाना पड़ता और ना 1 हफ्ते के अंदर ये सब होता। दोस्तों, अभय और अदिति की लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।